गोकू ने अपने सफ़र में कई पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस को हासिल किया है, जो उसको हर बैटलफील्ड में नए रूप और नई ताकत के साथ उभरने का मौका देते हैं। हर फॉर्म अपने अंदाज में खास है, किसी में रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर छुपी होती है, तो किसी में डिवाइन काम और कंट्रोल। लेकिन जब हम इन सभी फॉर्म्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि कौन सा फॉर्म गोकू का सबसे पावरफुल फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बैटलफील्ड में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा थोड़ा पीछे रह जाता है। हर फॉर्म की अपनी स्पीड, पावर लेवल और कॉम्बैट यूटिलिटी होती है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर एंगल फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आज की इस वीडियो में मेन गोकू के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ऑरा कंट्रोल और फाइटिंग अडेप्टेबिलिटी के बेस पर रैंक करने जा रहा हूं। हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म बैटलफील्ड का किंग है और कौन सी फॉर्म सिर्फ एक ट्रांजिशन बनकर रह गई। 5th, सुपर साइयन गॉड। गोकू का सुपर साइयन गॉड फॉर्म एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसकी मोर्टल लिमिट्स को तोड़कर उसको एक नई सेलेस्टियल रेल्म में ले जाता है। जब गोकू इस फॉर्म को एक्टिवेट करता है तो उसका बॉडी थिन और ग्रेसफुल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की पावर एक बर्निंग स्टार की तरह ब्लेज करती है। उसके बाल क्रिम्सन रेड हो जाते हैं और उसकी ऑरा एक डिवाइन फ्लेम की तरह ग्लो करती है, एक ऐसी फ्लेम जो ना सिर्फ उसकी एनर्जी दिखाती है बल्कि उसके साफ और पूरे इंटेंशंस का भी सिंबल होती है। सुपर साइयन गॉड कोई सिंपल पावर अप नहीं है, ये एक डिवाइन स्टेट है जो सिर्फ तब अचीव होती है जब सारे साइयन वॉरियर्स अपनी एनर्जी एक पूरे हार्टेड साइयन में ट्रांसफर करते हैं। इस फॉर्म में गोकू की स्पीड, रिफ्लेक्सेस और एनर्जी कंट्रोल अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाती है। उसका हर मूवमेंट एक स्पिरिचुअल प्रिसिशन से भरा होता है, जैसे वो खुद यूनिवर्स की रिदम के साथ फाइट कर रहा हो। सुपर साइयन गॉड के थ्रू गोकू एक ऐसा वॉरियर बन जाता है जो सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हार्मनी और डिवाइन की अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ता है। जब वो इस फॉर्म में बैटलफील्ड में उतारता है तो ऐसा लगता है जैसे एक सेलेस्टियल प्रोटेक्टर अपने यूनिवर्स को केओस से बचाने आया हो, जहां हर अटैक एक डिवाइन जजमेंट बन जाता है और हर डिफेंस एक सेक्रेड वाव का हिस्सा। 4th, सुपर साइयन 4। सुपर साइयन 4 गोकू का वो फॉर्म है जहां एक साइयन का प्योरेस्ट इंस्टिंक्ट और एंशिएंट रेज डिवाइन कंट्रोल के साथ मिलकर एक प्राइमल गॉड को क्रिएट करता है। यह फॉर्म सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशंस का सबसे रॉ, अनटेम्ड और पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। ये एक ऐसी शक्ति है जो ना किसी डिवाइन ब्लेसिंग से आई है और ना किसी रिचुअल से, बल्कि ये साइयन रेस की इवोल्यूशनरी फ्योरी का असली रूप है। जब गोकू इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी आंखों में एक प्राइमल फ्लेम जलती है, उसका शरीर एक रेड फर्ड वॉरियर में बदल जाता है और उसकी एनर्जी एक वाइल्ड स्टॉर्म की तरह घूमती है। उसका हर रोर ऐसा लगता है जैसे पूरी गैलेक्सी की रॉ इमोशन एक साथ गुनगुना रही हो। सुपर साइयन 4 के स्ट्राइक्स ब्रूटल होते हैं, लेकिन एक वाइल्ड एलिगेंस होती है, इसीलिए जब गोकू पंच करता है तो सामने वाले वॉरियर को सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल ड्रेड महसूस होती है, जैसे वो किसी प्राइमल फोर्स के सामने कुछ भी नहीं। इस फॉर्म में गोकू के मूवमेंट्स फास्ट नहीं, फेरल होते हैं, एक ऐसे प्रेडेटर की तरह जो अपने शिकार के हर मूव को एंटिसिपेट करता है और फिर एक ब्लो में उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस रॉ रेज के पीछे एक कंट्रोल्ड वॉरियर छुपा होता है, गोकू का वो हिस्सा जो सिर्फ जीत के लिए नहीं, अपने दोस्तों और यूनिवर्स के लिए लड़ता है। इस फॉर्म में वो एक गॉड नहीं लगता, बल्कि एक डिवाइन बीस्ट जैसा फील देता है, जो जहां चाहे, जब चाहे किसी भी यूनिवर्स की बाउंड्रीज को हिला सकता है। 3rd, सुपर साइयन रोज। सुपर साइयन रोज गोकू ब्लैक का वो फॉर्म है जो सिर्फ उसकी पावर का नहीं, बल्कि उसकी डिवाइन और ट्विस्टेड जस्टिस का भी मैनिफेस्टेशन है। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक ब्लेजिंग कॉस्मिक स्टॉर्म जैसा है, जिसमें हर अटैक एक सोल शैटरिंग सिम्फनी बन जाता है, जहां एनर्जी के हर ब्लो में एक गॉड लाइक इंटेंसिटी छुपी होती है। जब गोकू ब्लैक सुपर साइयन रोज में बदलता है तो उसकी मूवमेंट्स एक रिलेंटलेस सेलेस्टियल फ्योरी की तरह हो जाती है, जिसमें हर स्ट्राइक ओपोनेंट के डिफेंसेस को तोड़कर उनके सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाता है। इस फॉर्म में उसकी रॉ स्ट्रेंथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी डिवाइन रथ में छुपी होती है, जो हर जगह केओस और डिस्ट्रक्शन के साथ यूनिवर्स के बैलेंस को चैलेंज करती है। यह फॉर्म उसके ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस को भी एक हेवनली रेज में कन्वर्ट करता है, जहां हर अटैक एक डिवाइन डिक्री लगता है। ये एक ऐसी पावर है जो सिर्फ तोड़ती ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक नया ऑर्डर बनाती है। सुपर साइयन रोज सिर्फ एक फॉर्म नहीं, वो एक डिवाइन स्टॉर्म है, एक ऐसा कॉस्मिक जजमेंट जो गोकू ब्लैक के अंदर के गॉड और डेमन दोनों को एक साथ जगता है। 2nd, सुपर साइयन ब्लू। सुपर साइयन ब्लू गोकू का वो फॉर्म है जो उसकी गॉडली एनर्जी को पूरे साइयन रेज के साथ एक परफेक्ट हार्मनी में मिलता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसकी पावर को एक डिवाइन स्टॉर्म में बदल देता है, जहां हर अटैक एक थंडरस डिक्री जैसा लगता है, जो पावर, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल मास्टरी का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। जब गोकू सुपर साइयन ब्लू में बदलता है, उसके बाल और ऑरा एक दीप, इलेक्ट्रिक ब्लू ग्लो से चमकने लगते हैं। ये एक ऐसी पावर और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है जो सिर्फ गॉड्स के लिए रिजर्व्ड होती है। इस फॉर्म में गोकू की मूवमेंट्स एक प्रिसाइज, अनयील्डिंग स्टॉर्म की तरह होती हैं, जो न कभी थकती है
और ना कभी अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। हर स्ट्राइक, हर ब्लास्ट एक डिवाइन जजमेंट के बराबर होता है, जिसमें रॉ पावर के साथ साथ अनपैरेलल्ड कंट्रोल और फोकस भी होता है। यह फॉर्म सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ता, बल्कि गोकू के स्पिरिट को एक हायर प्लेन पर ले जाता है, जहां उसकी हर एक्शन एक कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश होती है। सुपर साइयन ब्लू एक सेलेस्टियल ब्लेड जैसा है, जिसमें पावर का अल्टीमेट बैलेंस और फाइटिंग का एक नया अप्रोच होता है। जब गोकू इस फॉर्म में फाइट करता है तो ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स के सारे फोर्सेस उसके साथ हो और हर स्ट्राइक एक डिवाइन वर्डिक्ट बन जाता है। फर्स्ट, ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का सबसे एडवांस्ड और मिस्टीरियस फॉर्म है, जो उसकी पावर, स्पीड और फाइटिंग स्किल को एक ऐसे डिवाइन लेवल पर ले जाता है जो बाकी सभी फॉर्म्स से पूरी तरह अलग और सुपीरियर है। यह फॉर्म सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जहां गोकू का शरीर अपने आप रिएक्ट करता है, बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेट किए, जैसे यूनिवर्स का हर एनर्जी पार्टिकल उसके साथ हो। इस फॉर्म में गोकू का हर मूवमेंट एक फ्लॉलेस कॉस्मिक डांस जैसा होता है, जिसमें कोई भी अटैक आज तक नहीं पहुंच पाता। उसके रिएक्शंस लाइटनिंग फास्ट, उसका बॉडी एक परफेक्ट बैलेंस में होता है, जो डैमेज को अब्जॉर्ब करने और काउंटर करने में उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को एक ऐसा वॉरियर बनाता है जो अपने दिमाग के बिना भी हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। बाकी सुपर साइयन फॉर्म्स जहां पावर, स्पीड और एनर्जी बूस्ट पे डिपेंड करते हैं, वहीं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके अंदर के पूरे इंस्टिंक्ट को जगता है, जो हर अटैक को प्रिडिक्ट करता है, हर डिफेंस को परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है और उसको बैटलफील्ड का अल्टीमेट मास्टर बना देता है। जब गोकू इस फॉर्म में फाइट करता है तो लगता है जैसे वो किसी और ही डायमेंशन में लड़ रहा हो, जहां टाइम स्लो हो जाता है और हर मूव एक डिवाइन इनएविटेबिलिटी बन जाता है। अभी तक हम लोगों ने गोकू के अलग अलग डिवाइन और लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशंस, सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू, सुपर साइयन 4, गोकू ब्लैक का सुपर साइयन रोज और ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक इंटेंस और सिंबॉलिक ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का एक ऐसा वॉरियर है जो विल पावर, डिवाइन एनर्जी और परफेक्ट कॉम्बैट इंस्टिंक्ट का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। उसके पास सुपर साइयन गोद का सेलेस्टियल ग्रेस, सुपर साइयन ब्लू का सुप्रीम कंट्रोल, सुपर साइयन 4 का प्राइमल रॉ पावर, सुपर साइयन रोज का डिवाइन रॉथ और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फ्लॉलेस इंस्टिंक्चुअल मास्टरी है, जो उसको हर बैटल में एक नए और भी ज्यादा रिफाइंड, अनस्टॉपेबल फाइटर में बदल देता है। गोकू की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनब्रेकेबल स्पिरिट और लिमिट्स को तोड़ने की एबिलिटी। जहां बाकी वॉरियर्स अपनी बाउंड्रीज पर रुक जाते हैं, गोकू उन बाउंड्रीज को तोड़कर आगे बढ़ता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 5 लेजेंडरी फॉर्म्स में से गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, क्योंकि यह फॉर्म सिर्फ उसकी रॉ पावर का ही नहीं, बल्कि उसके डिवाइन इंस्टिंक्ट, फ्लॉलेस रिफ्लेक्सेस और परफेक्ट टाइमिंग का भी अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। जहां सुपर साइयन रोज की ब्लेजिंग रॉथ और सुपर साइयन 4 की प्राइमल फ्योरी बहुत पावरफुल हैं, और सुपर साइयन ब्लू का डिसिप्लिन डिवाइन कंट्रोल गोकू को एक बैलेंस्ड वॉरियर बनाता है, वहीं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सब कुछ से आगे निकलकर उसको एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जहां उसका शरीर बिना सोचे समझे हर अटैक को डोज करता है और हर मूव को परफेक्ट एग्जीक्यूशन देता है। यह फॉर्म गोकू की फाइटिंग मास्टरी का डिवाइन पीक है, जिसमें इंस्टिंक्ट और पावर का ऐसा फ्यूजन होता है जो गोकू को हर ओपोनेंट के लिए ऑलमोस्ट अनबीटेबल बनाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से गोकू का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पावरफुल है। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए लेजेंडरी वॉरियर के ब्लेजिंग रिजॉल्व और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।